नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के विरोध में विपक्षी सदस्यों ने किया जोरदार हंगामा। संसद के दोनों सदनों में भी एसआईआर को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आए। जोरदार हंगामे के कारण विधायी कार्य प्रभावित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति ने किया मंजूर। उपसभापति हरिवंश को मिली राज्यसभा के विधायी कार्यों के संचालन की जिम्मेवारी। और प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश से गंगा, कोसी, बूढ़ी गंडक समेत विभिन्न नदियों में उफान। मुंगेर के दियारा इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। अब समाचार विस्तार से। विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी आज विपक्षी सदस्यों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन के बाहर और भीतर जमकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्य काले वस्त्र पहनकर हाथों में बैनर लिए सदन के बीचों बीच आ गए। विरोध प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्टर टेबल को पलटने का प्रयास किया। इस दौरान विपक्षी विधायकों और हाउस मार्शल के बीच धक्का मुक्की भी हुई। विरोध प्रदर्शन कर रहे सदस्यों ने विधेयकों की कॉपी फाड़कर सत्ता पक्ष की ओर उछाला। सदन में इतनी अव्यवस्था और अशांति उत्पन्न हो गई कि कुछ भी सुना नहीं जा रहा था। बैठाइए, बैठाइए, मैं अनुमति देता हूँ। बैठाइए ना, अरे आप बैठाइए, मैं देता हूँ अनुमति। बैठाइए, बैठाइए। जनता ने देखा कि आपकी मंशा क्या है। सदन अनुमति दे रहा है बोलने के लिए आपको, लेकिन आप नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि कोई विषय नहीं है आपके पास और आप केवल हंगामा करना चाहते हैं और कोई विषय नहीं है आपके पास। बैठाइए। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी रखी। अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों को बार बार अपनी सीट पर जाने की अपील भी की, लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। शोरगुल के कारण भोजनावकाश के पहले केवल 21 मिनट ही कार्यवाही चल सकी। भोजन अवकाश के बाद दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य फिर शोर मचाने लगे और सदन के बीचों बीच आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारी विधायकों ने रिपोर्टर टेबल को उठाकर आसन की ओर फेंकने का प्रयास भी किया। इस दौरान मार्शल और आक्रोशित विधायकों के बीच झड़प हुई। धक्का मुक्की के दौरान विपक्षी दलों के कई विधायक वेल में गिर गए। प्रदर्शनकारी विधायकों ने कुछ विधायकों को गोद में उठाकर रिपोर्टर टेबल पर रखने की कोशिश की। भोजन अवकाश के बाद केवल आधे घंटे की कार्यवाही चल पाई। हंगामा और शोर शराबे के बीच अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। हालांकि कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष के सामने भी नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इधर विधान परिषद में भी राजद, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी सदस्यों ने सदन के बाहर और अंदर जोरदार नारेबाजी और हंगामा किया। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच आज 6 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इन विधेयकों में बिहार हिंदू धार्मिक न्यास संशोधन विधेयक 2025, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन विधेयक 2025 और बिहार कृषि भूमि संशोधन विधेयक 2025 शामिल हैं। इधर सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में लाखों लोगों के मताधिकार छीने जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह और उनकी पार्टी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठ सकती। यहाँ विधानसभा में पहुंचते, बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार में ही लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम लोग हर के सोने नहीं देंगे। बहुत हम चाहेंगे कि कार्य मंथना की बैठक जो है बुलाई जाए और विशेष तौर पे एसआईआर पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए। महोदय, यह विनम्रता से आग्रह करते। इधर सत्ता पक्ष की ओर से मोर्चा संभालते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि किसी पात्र मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष काला कपड़ा पहनकर एसआईआर के मुद्दे पर लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहा है।
SIR के बारे में विरोधी दल के लोगों ने काला कपड़ा पहनकर विरोध जताया। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है किसी भी पिछड़े दलित समाज या कोई सामान्य जो भारत का नागरिक है वो किसी का मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ विरोधी दल कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या लाल झंडे के लोग हो, ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं बिहार के लोगों को। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि चुनाव में निश्चित हार देखकर विपक्ष विरोध करने का संवैधानिक तरीका भी भूल गया है। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर और बाहर विपक्ष का रवैया बेहद अशोभनीय है। काला वस्त्र अराजकता का प्रतीक है। ये वही लोग हैं जो जंगल राज वाले लोग हैं, जो कांग्रेस के गोद में बैठकर लोकतंत्र की हत्या करने वाले मानसिकता से संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। ये व्यक्ति संविधान विरोधी मानसिकता के लोग हैं। ये सही चुनाव और सही वोटर वोट दे सके उसके विरोधी है। संसद का मानसून सत्र भी चल रहा है। सत्र के दूसरे दिन आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष ने SIR, पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी और हंगामा किया। हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक और अंत में अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी। इधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधायी कार्य प्रभावित हुआ। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि केवल देश के निवासियों को ही वोट देने का अधिकार है और अगर इस बारे में जांच की जाती है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भारत के संविधान और चुनाव के कानून के मुताबिक वोट कौन कर सकता है? जो भारत का नागरिक है। तो इसकी अगर थोड़ी जांच होती है तो इसमें परेशानी क्या है? मैं बिहार से आता हूं, वहां का सांसद हूं। बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में 125% आधार कार्ड बन गया है पॉपुलेशन से अधिक। तो क्या देखने का काम नहीं है क्या? चुनाव आयोग ने कहा है कि बहुत लोग बाहर के हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। वही वोट देगा जो भारत का नागरिक है और अपने क्षेत्र में रहता है। तो ये देखने का काम वो कर रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष परेशान क्यों है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि मतदाता सत्यापन के विरोध ने विपक्ष की पोल खोल दी है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि विपक्ष फर्जी मतदान की शिकायत करता रहा है, लेकिन अब SIR में जब इसकी जांच हो रही है तो उसे दिक्कत हो रही है। ये विपक्ष की पुरानी राजनीति का हिस्सा रहा है। इन्होंने हमेशा ऐसे विषयों को लेकर से भ्रम फैलाने का कार्य किया। लोकसभा में क्या किया था? लोकसभा में संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज साल से ऊपर हो गया, हम लोग की सरकार बने, किसका आरक्षण छीन लिया, कौन से संविधान को खत्म कर दिया। इससे पहले CAA को लेकर भी यही भ्रम फैलाया गया था। अब वही भ्रम फिर से SIR को लेकर ये लोग फैलाना चाह रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे X हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। श्री धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कल राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया था। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री धनखड़ की अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री धनखड़ ने भारत के उपराष्ट्रपति सहित विभिन्न पदों पर रहते हुए देश की सेवा की है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से उत्पन्न स्थिति में उपसभापति हरिवंश को राज्यसभा के विधायी कार्यों के संचालन के लिए जिम्मेवारी सौंपी है। राज्य में चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 18 लाख मृतकों के नाम भी सूची में पाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में 26 लाख ऐसे लोग पाए गए हैं जो दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं, जबकि 7 लाख लोगों ने मतदाता सूची में 2 जगहों पर अपना नाम दर्ज करा रखा है। चुनाव आयोग ने इन मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा कर दी है। आयोग ने कहा है कि वैसे मतदाताओं की सूची भी दी गई है जो अपने पते पर नहीं मिले हैं।
श्री गुंजियाल ने बताया कि अब तक 97.30% मतदाताओं का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है। आयोग ने कहा है कि 7 करोड़ 16 लाख से अधिक गणना फॉर्म एकत्र किए गए हैं। अब केवल 21,35,616 मतदाताओं को ही अपने फॉर्म जमा कराने हैं। राज्य के अधिकतर भागों में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 25 जुलाई से राज्य में मानसून का एक मजबूत सिस्टम भी बन रहा है। ट्रफ लाइन राज्य के पूर्वी भागों से गुजरने के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया समेत राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर आंधी पानी की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। 23 जुलाई 2025 को राज्य के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के पूर्वी और दक्षिण मध्य भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। इधर बांका जिले के बौंसी प्रखंड क्षेत्र के झालर गांव में आज वज्रपात की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के समय ये दोनों खेत में काम कर रहे थे। नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के चलते प्रदेश में गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। गंगा नदी में उफान के कारण मुंगेर जिले के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण जिले के दिरा क्षेत्रों में बाढ़ से तबाही के दृश्य दिख रहे हैं। कई पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। हजारों एकड़ में फैली फसल को नुकसान हुआ है। खासकर बिन दिरा इलाके में सैकड़ों एकड़ क्षेत्र में लगी परवल की खेती डूब गई है। इससे किसानों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इधर बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर लोगों ने अपने सामान समेटकर किसी ऊंची जगह पर जाने की तैयारी शुरू कर दी है। लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन की ओर से जल्द ही सहायता मुहैया कराई जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण। एसआईआर के विरोध में विपक्षी सदस्यों ने किया जोरदार हंगामा। संसद के दोनों सदनों में भी एसआईआर को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आए। जोरदार हंगामे के कारण विधायी कार्य प्रभावित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति ने किया मंजूर। उपसभापति हरिवंश को मिली राज्यसभा के विधायी कार्यों के संचालन की जिम्मेवारी। और प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश से गंगा, कोसी, बूढ़ी गंडक समेत विभिन्न नदियों में उफान। मुंगेर के दियारा इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।